महात्मा गांधी ने जब आजाद भारत का सपना देखा था तो वो केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि उनका सपना यही था कि भारत विकसित राष्ट्र बने और पूर्णतः स्वच्छ हो। विडंबना यह है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वस्तुस्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है। लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन समय का नियम है। और परिवर्तन की अगर बात की जाए तो हम आपको ये बताएं कि हमने अपने कार्यक्रम में भी कुछ बदलाव किए हैं, कुछ परिवर्तन किए हैं। जी हाँ, अब हमारे कार्यक्रम का शीर्षक हो गया है हर कदम स्वच्छता की ओर। साथ ही इसके समय में भी कुछ बदलाव किया गया है और आपको ये भी बताएं कि हमारे कार्यक्रम की जो संकल्पना है उसमें भी हमने कुछ परिवर्तन किया है। ये अलग बात है कि कार्यक्रम का उद्देश्य वही है कि हमें 2019 तक बल्कि उससे पहले भारत को पूर्णतः गंदगी से मुक्त करना है। संकल्पना की जैसे कि हमने बात की तो हमने कार्यक्रम में कुछ सेगमेंट्स अब जोड़े हैं। जैसे कि अगर बात की जाए स्वच्छता मिशन की तो ये हमारा एक सेगमेंट होगा। इसके अलावा स्वच्छता समाचार और साथ ही स्वच्छता दर्शन। और हम आपसे एक सवाल भी करेंगे कार्यक्रम के अंत में और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप उसका सही जवाब हमें लिखकर भेजेंगे। इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में, जहां पर फूल बसंत देवी एक महिला है जिन्होंने बीड़ा उठाया, प्रण किया कि अपने गांव को वो पूर्णतः गंदगी से मुक्त कर देंगी, ODF कर देंगी यानी ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगी। शुरुआत में उन्हें दिक्कतें आईं, लेकिन धीरे धीरे ग्रामवासी जुड़ने लगे और फिर उनका पूरा गांव जो है वो तो ODF हो ही गया, साथ ही जिले में भी हम कह सकते हैं कि सफाई जो है वो साफ तौर से दिखने लगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अंधेरे में हाथों में मशाल लिए महिलाओं का एक समूह मार्च निकाल रहा है। लेकिन ये मार्च विरोध नहीं, मुहिम है। मुहिम स्वच्छता और खुले में शौच को खत्म करने की। जिस जिले की हम बात कर रहे हैं वहां खुले में शौच की वजह से कुछ साल पहले तक काफी दिक्कतों और बीमारियों का सामना करना पड़ता था। क्या हुआ बहन? मोर बहन ने सांप काट दी। कैसे? रात में बाहर जाती तो काट दी। हर तरफ पसरी गंदगी के अलावा कहीं सांप बिच्छू का खतरा तो कभी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की परेशानी भी रहती थी। अरे दरवाजा खोल! लेकिन इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए सामने आई इस जिले की फूलबासन यादव। हम अपने आप को बड़ा गर्व समझते हैं और बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा राजनांदगांव जिला और हमारा गांव, जहां हर गांव में महिला स्व सहायता समूह है, जो 2 लाख महिलाएं अपने सोच में परिवर्तन किए हैं, वो अपने अपने गांव में सोच मुक्त गांव बनाए हैं। अशिक्षा, गरीबी और तिरस्कार का दंश झेल चुकी फूलबासन यादव ने इन सब के खिलाफ मशाल उठाई और शुरुआत में उन्हें मिला अपने ही गांव की 11 और महिलाओं का साथ। लेकिन गंदगी के खिलाफ उठाया गया ये कदम आसान नहीं था। 2001 में 11 महिलाएं को जोड़ के 11 महिलाओं को भी संघर्ष करना पड़ा। किसी को समाज से अलग कर दिया गया, किसी को पानी भरने के लिए मना कर दिया गया, किसी को दुकान में सामान लेना मना कर दिया गया। गांव में 2 घंटा 4 घंटा दिन और रात रेडियो लगा के हम लोग को बीच में बैठा लिया जाता था और बाकी सभी तरफ पूरे लड़के लोग रहते थे। सभी लोग चिल्लाते थे कि इन लोग को बाहर निकालो, इससे कोई बात मत करो करके। लेकिन बदलाव की जिस चिंगारी को महिलाओं के इस समूह ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर शुरू किया था, उसे परवान चढ़ाना आसान नहीं था। लगातार हम लोग गांव में स्वच्छता को लेके, स्वास्थ्य के लेके, शिक्षा को लेके गांव-गांव में जाके पैदल जाते थे, पैर में फोड़ा भी आ जाता था। 11 महिलाएं 2-2 मुट्ठा चावल और 1-1 रुपए पैसा से हम लोग हफ्ता में इकट्ठा करते थे। जब इकट्ठा करते थे तो पूरा गांव में विरोध होने लगा, परिवार में भी विरोध होने लगा, क्योंकि एक गांव की बहू घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, न कभी बैठ के एक साथ बैठ के बात भी नहीं कर पाती थी। ये काम लड़के लोग का था, पुरुष लोग का था और गांव का जो बुजुर्ग है उन लोग बैठते थे। लेकिन जब हम लोग शुरू किए तब मैं ठान ली कि मेरे को अब जिंदगी जीना है तो अपने लिए नहीं, अपने बेटी बेटा के लिए नहीं, समाज के लिए जीऊंगी और समाज के लिए मरूंगी। बिना किसी आर्थिक सरकारी मदद के महिलाओं के इस समूह ने खुद ही शौचालयों का निर्माण कराना शुरू किया। एक के बाद एक गांव के हर घर में शौचालय बनकर तैयार होते गए।
फूलबासन यादव और उनके समूह की महिलाओं की सफलता से एक तरफ तो उनकी हिम्मत और बढ़ी, साथ ही इन्हें दूसरे गांव की महिलाओं का सहयोग मिलना भी शुरू हो गया। आज हमारे पास राजनांदगांव जिले में 2 लाख महिलाएं हैं, 12,000 महिला समूह हैं और जो 2-2 रुपए बचत करते थे वो 25 करोड़ बचत राशि हो चुका है। फूलबासन यादव और उनके महिला समूह की कोशिशें केवल उनके गांव तक ही सीमित नहीं रहीं। अपने गांव को ODF यानी खुले में शौच से मुक्त कराने के बाद इस समूह ने गौरव यात्रा निकाली और दूसरे गांवों में भी अपनी मुहिम को फैलाना शुरू कर दिया। हम लोग कभी वोट के लिए काम करते हैं ना नोट के लिए काम करते हैं। हम लोग स्वयं से ही अपने अपने घर में शौचालय बनाए और स्वयं बनाने के बाद पूरे गांव-गांव में जाके शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। महिलाएं एक हफ्ता रुकती हैं, वहां गांव में बैठक लेती है, गांव के पटेल सरपंच को बैठाती है और पूरा महिलाओं को बैठाल के वो पूरा काम करती हैं। फूलबासन यादव बन गई मोर बहिनी नंबर 1 और नारी शक्ति से जुड़े कार्यों के लिए कई तरह के पुरस्कारों से उनका सम्मान किया गया। पद्मश्री फूलबासन यादव ने शौचालय निर्माण के लिए लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि बिना सरकारी सहयोग के अपने हाथों से शौचालय का निर्माण कर दिखाया। ये सभी स्वप्रेरित महिलाएं अपने काम से ये संदेश भी देती थीं कि किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे पहले खुद में परिवर्तन लाना जरूरी है। सबसे पहली बात तो मन में लगन, ढील, इच्छा शक्ति और स्वयं के प्रति विश्वास है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरा भी मन से बचपन से एक मन में एक इच्छा जाहिर हुआ, सपना था कि मेरे को एक गरीबी के लिए कुछ करना चाहिए। फूलबासन यादव के राजनांदगांव जिले में कुल 1603 गांवों में से 983 गांव पूरी तरह से ODF यानी खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। जिले के 2,12,854 नवनिर्मित शौचालयों की वजह से 2,61,214 परिवारों को खुले में शौच जाने की मजबूरी से निजात मिली है। इस काम से जुड़ी महिलाओं को यहाँ मोर बहिनी नंबर 1 यानी मेरी बहन नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ये महिलाएं पूरे राष्ट्र के लिए बहिनी नंबर 1 हैं। मिशन स्वच्छता के अंतर्गत हमने जाना किस तरह से मिशन मोड में पूरे भारतवर्ष में जो है काम हो रहा है और ये जो सफलता की दास्तान हमारे सामने आती हैं, ये सक्सेस स्टोरीज हमें बताती हैं कि वाकई किस तरह से महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये जो हमने देखा कि गांव में परिवर्तन आया है। अब हम हर कदम स्वच्छता की ओर में बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे कि देश भर में स्वच्छता को लेकर किस तरह के काम चल रहे हैं स्वच्छता समाचार में। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं स्वच्छता समाचार की हेडलाइंस पर। स्वच्छता से मिल सकता है स्वस्थ जीवन, पीएम मोदी की अपील। 80 साल की बुजुर्ग महिला ने रचा इतिहास, खुरपी से बना डाला शौचालय। और घर घर पहुंचाया जा रहा है संदेश, जल ही जीवन है, जल को रखें साफ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर लोगों से स्वच्छता रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि अस्पताल कोई भी ना जाए और इसके लिए स्वच्छता एक बेहतर उपाय है और सूरत शहर इसका बढ़िया उदाहरण है।
हर साल गंदगी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां नवजात बच्चों को लील रही हैं, लेकिन हाथ धोने जैसी छोटी सी आदत बढ़ते हुए मौत के आंकड़ों पर लगाम लगा सकती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि साबुन से हाथ धोने पर डायरिया जैसी बीमारियों पर 40% तक कमी आ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में स्वच्छता को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव मानते हैं। दुनिया में सारे सर्वे कहते हैं कि बच्चे अगर हाथ साबुन से धोए बिना खाना खाते हैं तो दुनिया में करोड़ों बच्चे इस एक कारण से मौत के शरण हो जाते हैं। क्या हम आदत नहीं डाल सकते? स्वच्छता जनजागरण कैसे बनती है, इसकी मिसाल कोई सूरत वासियों से सीखे। 90 के दशक में आई महामारी के बाद स्वच्छता सूरत नगरी का महामंत्र बन गई है। दिन ही नहीं रात में भी सफाई का नजारा आम है। स्वच्छता कैसे स्वभाव में बदल सकती है, ये सूरत ने करके दिखाया है। सूरत के लोगों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सूरत में जब महामारी आई उसके बाद सूरत ने स्वच्छता को अपना बना लिया। सूरत का स्वभाव बन गया है स्वच्छता, देश के लिए प्रेरणा है। स्वच्छता जनमानस के स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। गंदगी के खिलाफ जंग में समाज का स्वच्छाग्रह जरूरी है। छोटी छोटी पहल से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, इसलिए जीवन में सभी का स्वच्छाग्रही होना जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में स्वच्छता की मुहिम सामने आई है। 80 साल की इंदु रानी कुंवर ने खुद ही शौचालय बना डाला और समाज को स्वच्छता का संदेश दिया। अस्सी साल की बुजुर्ग महिला हाथ में खुरपी थाम रच दिया इतिहास। उम्र के इस पड़ाव में जहां हिम्मत जवाब दे देती है, इंद्रशानी कुंवर ने खुद शौचालय बना डाला। लगातार 4 दिन 4 रात तक बिना थके अभियान में जुट गई। 6 फीट गड्ढे का निर्माण कर डाला। आज इंद्रशानी के जज्बे के किस्से दूर दूर तक फैल गए हैं। बैठ के खोनिया खड़ा होकर फेंक दे, कुल माटी भरले रही चारों ओर। खोन लेने के बाद सब माटी रहे तब सब आयल बनी सब। टूटा फूटा घर, जर्जर हालात, जगह की कमी, परिस्थितियां एकदम विपरीत। लेकिन स्वच्छता की सिपाही ने हार नहीं मानी। लोगों के कपड़े सील कर पैसे जुटाए और शौचालय का निर्माण कर डाला। बक्सर जिला प्रशासन को इंद्रशानी कुंवर में स्वच्छता अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है। विशिष्ट उदाहरण है इंद्राशनी कुंवर जी का, जो अपनी इस अवस्था में भी घर में अकेले रहते हुए अपने प्रयासों से अपने घर में शौचालय बनाया। एक बुजुर्ग महिला के हौसले ने युवाओं को नई राह दिखाई है। अगर जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। इंद्रशानी उन तमाम स्वच्छता सिपाहियों में शुमार हो गई है जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में मील के पत्थर गढ़े हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गिरहोला ग्राम पंचायत में छात्रों द्वारा ग्राम पंचायत में जाकर घर घर ये संदेश दिया जा रहा है कि स्वच्छ जल का प्रयोग करें, स्वच्छ जल का सेवन करें और इसके लिए जनसभाओं और रैलियों द्वारा हर घर में ये संदेश पहुंचाया जा रहा है और स्वच्छता का बिगुल हर तरफ बजता दिखाई दे रहा है। छात्रों की ये मंडली निकली है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गिरहोला ग्राम पंचायत में। पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सभाएं और जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। लोगों को स्वच्छ जल के फायदे के बारे में बताया जा रहा है। गांव में घर घर जाकर स्वच्छता अभियान का संदेश पहुंचाया जा रहा है। निजी क्षेत्र भी सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए जल संरक्षण सहित स्वच्छता अभियान में कदम बढ़ा रहे हैं। तालाबों की साफ सफाई की जा रही है। स्वच्छ जल संग्रहण के तौर तरीके सिखाने के लिए फिल्म भी दिखाई जा रही है। हमने बच्चों को ये जानकारी उपलब्ध कराई कि किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग, जो प्रत्येक घर में बाड़ी में 2x3 का गड्ढा बना करके हम वाटर हार्वेस्टिंग या जल संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी, समूची जानकारी बच्चों को प्रदान की गई। नौनिहालों की ये मुहिम समाज को नई दिशा देने में जुटी है। स्वच्छता की ओर अगर नन्हे कदम बढ़ सकते हैं तो आपके और हमारे कदम क्यों नहीं। तो आज स्वच्छता समाचारों में इतना ही। आप देखते रहिए हर कदम स्वच्छता की ओर।
आप जानते हैं भारत अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है और हम इस सेगमेंट के अंतर्गत यानी स्वच्छता दर्शन के अंतर्गत आपको ऐसी जगहों पर लेकर चलेंगे और देखेंगे वहाँ पर साफ सफाई को लेकर किस तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि इस तरह की कोई भी कोशिश जो है वो कभी भी सरकार की कोशिश से नहीं होगा, सिर्फ उसमें आम जन भागीदारी जो है बेहद ज़रूरी है। तो आप भी जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो चलिए इसी नोट पर आपको लेकर चलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और वहाँ के विषय में आप जानते हैं कि 5 लाख यात्रियों का वहाँ पर रोज़ आवागमन होता है और 18 वहाँ के प्लेटफॉर्म्स हैं, 1200 से अधिक रेलगाड़ियाँ वहाँ पर चलती हैं, 73,000 के वर्ग में वो फैला हुआ है। अगर रेलवे कर्मचारियों की बात करें स्वच्छता के लिए तो 150 कर्मचारी जो हैं वहाँ शिफ्ट में काम करते हैं और स्वच्छता की कोशिशें करते हैं। साथ ही 10 पर्यवेक्षक भी हैं जो इस बात का ख्याल करते हैं कि वहाँ पर किस तरह से स्वच्छता को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम जब कहते हैं कि इस तरह के प्रयास रंग ला रहे हैं तो आप देखिए किस तरह से कोशिशें जो हैं उनके नतीजे तो आ ही रहे हैं और आप इसमें किस तरह से योगदान कर सकते हैं। सन 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाले इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इमारत की आर्किटेक्चर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने सन 1878 में की, जिसके निर्माण में लगभग 10 साल लगे। सन 1888 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासनकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका नामकरण विक्टोरिया टर्मिनस हुआ था और इसी वर्ष इसका उद्घाटन सार्वजनिक उपयोग के लिए किया गया था। सीएसटी ही भारत का वो पहला स्थान है जिसे अंग्रेजी शासनकाल में सभी देशी विदेशी हर धर्म और समुदाय के नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थल के रूप में खोला गया था। मुंबई आने वाले किसी भी देशी विदेशी पर्यटकों का यह सबसे पहला आकर्षण बिंदु है। CST station is a world heritage. It's very nice. It's very clean. Looking around the Victoria station, I stay very cleaner. It's good. भारत में ताजमहल के बाद सीएसटी ही ऐसा दूसरा ऐतिहासिक स्थान है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा फोटोग्राफी करते हैं। देश के सार्वजनिक पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, होली, दीपावली, ईद और नववर्ष पर इस स्टेशन की अद्भुत और मनोरम लाइटिंग हमेशा से पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रहा है। 1888 में जीआईपी रेलवेज के मुख्यालय के तौर पर बनाया गया था। अब ये जीआईपी रेलवेज मध्य रेलवे बन चुका है और विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बन चुका है। 2004 जुलाई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को वैश्विक धरोहर के रूप में नवाजा गया। उसके रखरखाव के लिए हमने एक समिति का गठन किया है। ये एक हेरिटेज कमेटी है। इस इमारत में जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों पर निगरानी रखती है। मध्य रेलवे इस वैश्विक धरोहर का जतन करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और हम लोग इसका रखरखाव अच्छी तरह से रखेंगे। जहां सीएसटी मुंबई का दिल है, वहीं इससे एक दर्द भी जुड़ा हुआ है। 2008 में हुए आतंकवादी हमले का ये साक्षी रहा है। आतंकवादियों ने मुंबई के इस दिल पर चोट कर पूरे देश को दहला कर रख दिया था। लेकिन हर सुख दुख और दर्द को आपस में बांटने वाली मुंबई अगली ही सुबह फिर से अपनी दिनचर्या में मशगूल हो गई। सीएसटी में यात्रियों की जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध है, जिसमें ट्रेन का इंक्वायरी काउंटर, टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, सुरक्षा व्यवस्था और सुलभ शौचालय शामिल हैं। मैं उल्लासनगर से मुंबई सीएसटी ट्रैवल करती हूँ डेली। यहाँ पे जो लेडीज़ टॉयलेट्स हैं वो थोड़ी बढ़ाने चाहिए, उसमें क्लीननेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। सीएसटी जितना बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे लाखों यात्री आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता के लिए 2 ही है। मेरे हिसाब से इसमें और होने चाहिए। सीएसटी स्टेशन पर स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस स्वच्छता अभियान में यहाँ के रेल अधिकारी से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी पूरी तत्परता से संलग्न रहते हैं।
की सुंदरता के साथ साथ मन का सुंदर होना भी जरूरी है। मन सुंदर होगा, सुंदर सोच होगी और स्वच्छता के प्रति सुंदर एहसास होगा, तभी आप अपने आसपास के वातावरण को सुंदर रखने में सहयोग करेंगे और तभी CST जैसे वर्ल्ड हेरिटेज के प्रति दुनिया भर में जो आकर्षण वर्षों से बना हुआ है उसे आगे भी कायम रखने में सहयोग करेंगे। तो आइए कसम खाते हैं, न गंदे रहेंगे, न गंदगी फैलाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। जब उठेगा हर एक कदम स्वच्छता की ओर, तभी होगा हर तरफ स्वच्छ दर्शन। हर कदम स्वच्छता की ओर। वाकई जब 1.25 अरब जो भारतवासी हैं उनके कदम इस दिशा में बढ़ेंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत पूर्णतः गंदगी से मुक्त हो जाएगा। तो स्वच्छता दर्शन के अंतर्गत हमने जाना किस तरह से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे भी जो है प्रयास जो है वो रंग ला रहे हैं। अब आपसे हमें ये कहना है कि अगर कार्यक्रम के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें खत लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही अब तो आपको हमें खत इसलिए भी लिखना है क्योंकि हम आज से आपसे एक सवाल करेंगे कार्यक्रम में और आपको उसका जवाब हमें लिखकर भेजना है। तो पूछते हैं आपसे आज का सवाल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कौन से साल तक ये सपना रखा है कि भारत को हमें गंदगी से मुक्त करना है? जी हाँ, तो ये है हमारा आज का सवाल और साथ ही कार्यक्रम के विषय में आपके कोई सुझाव हो, कोई परामर्श हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है हर कदम स्वच्छता की ओर, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddktele.org.in और आपको पुनः याद दिलाएं कि YouTube पे हमारे कार्यक्रम आप जरूर देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।